आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, देखेंगे इस लव रीडिंग में। वो आपके सोलमेट है या कार्मिक है? क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन? आगे फ्यूचर रिलेशन कैसा रहने वाला है? कैसे रहेगा रिश्ता आप दोनों के बीच का, और उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी? कार्ड को सफल करते हैं। मिक्स करने के बाद निकालूंगी सबसे पहले मैं अभी आपकी एनर्जी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी आपकी एनर्जी कैसी है? बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद को भी नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं। ऐसे में कार्ड आपको गाइड कर सकता है। देखिए आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मदद कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? अभी कैसी है आपकी एनर्जी? अभी कैसी रहेगी आपकी एनर्जी? देखिए, अगर देखा जाए, जब मैं कार्ड मिक्स कर रही थी तब भी ये कार्ड अपने आप जंप करके गिरा था, लेकिन मैंने मिक्स कर दिया था कि चलो अच्छे से सफल नहीं हुआ है अभी। लेकिन फिर से इस कार्ड को सामने आना था तो आ ही गया। देखिए, आप जो लोग भी देख रहे हैं पार्टनर की एनर्जी तो देख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में भी मुझे दो पहलू दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप सोच रहे हैं कि इनको भी बैलेंस करें, इनको भी बैलेंस करें, दो चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। कुछ लोगों में दो तरह के पार्टनर भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में एक फैमिली हो सकती है, एक प्यार हो सकता है। एक, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी फैमिली और आपका प्यार हो सकता है, ठीक है। लेकिन दो जगह आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी अपनी एनर्जी है। और देखिए, इसीलिए आया है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कि देखिए, आप किसी का भी गलत नहीं समझते, बुरा नहीं समझते, लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों को चलाया जाए। आप एक को भी छोड़ना नहीं चाहते, मूव नहीं करना चाहते, ठीक है। चाहे पैसे से, चाहे इमोशन से, चाहे हर चीज से आप साथ दे रहे हैं। दो जगह पर मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब आपका दिमाग बहुत उल्टा पुल्टा चलना शुरू हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। देखिए, चांद उल्टा हो गया, यानी मन आपका उल्टा पुल्टा चल रहा है। इमोशन बहुत है, लेकिन दो तरफ इमोशन आपका कंफ्यूजन में आ रहा है कि इधर भी सोचें, उधर भी सोचें, क्या करें। आंखों पर पट्टी बंध गई है, इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। कुछ भी आगे का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और आपको लगता है कि इस रिश्ते को लेकर चलना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। कुछ जिम्मेदारियों का बोझ है, अगर परिवार का मामला है, अगर प्यार का मामला है, तो भी इस रिश्ते को लेकर चलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, फिर से डबल जगलिंग का कार्ड आ गया। इस कार्ड को भी अगर मैंने हटाया तो आप जगल कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ तो अभी आपके पार्टनर का क्या मैटर है वो तो एनर्जी बाद में देखेंगे। वो आपके लिए लॉयल हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप ही थर्ड पार्टी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी है, पर आप जगल कर रहे हैं। और इन दिनों आप बहुत सिर्फ अपने बारे में, एक सेल्फ लव होता है ना, सिर्फ अपना सोच कर चलना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्वीन भी हैं तो अपने बारे में, अपनी सुंदरता, अपना जीवन, अपनी चीजें, अपनी शॉपिंग, अपना एजुकेशन, अपना कैरियर, अपनी चीज़ों में आप लगे हुए हैं और बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। कभी बात भी हो तो बड़ी सीधी सटीक बात होती है ना, थोड़ा कभी कभी कड़वा भी बोल जाते हैं। और आपको इन दिनों में क्या लगता है कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, एंजॉयमेंट की एनर्जी है, मिलना जुलना, सबसे संपर्क बनाना, दोस्तों के बीच रहना। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर बच्चे की संभावना भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पार्टनर के साथ एक ऐसा कनेक्शन भी आपका दिखाई दे रहा था। सन कार्ड आया है। और अगर आप मैरिड हैं, आपके पास बच्चे वगैरह हैं पहले से, तो आप बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप दोस्तों के साथ, अपने सर्कल के साथ, अपने लोगों के साथ घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, इस चीज़ की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी सब मिलाकर बीच में यही आता है कि आप दो जगह पर जगल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, चाहे पुराना रिश्ता अगर है या दो रिश्ते में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपने डिवाइन पर चीज़ों को छोड़ दिया है कि ठीक है, वक्त आएगा तो देखा जाएगा क्या होता है।
तो आपने वक्त पर छोड़ दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर दिखाता है आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते, आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप खुद को खुश रखना चाहते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। और मैं कहूँगी देखिए ये गलत भी नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें। बहुत बार होता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते रह जाते हैं और अगले लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। तो सेल्फ लव तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा कड़वा होने से बचिए, बहुत प्रैक्टिकल मत होइए। थोड़ा अगर दिल लगाया है तो दिल से सोचने की भी ज़रूरत है। द मैजिशियन यहाँ पर दिखाता है कि आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ध्यान मेडिटेशन भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको सेंड कर रहे हों। अगर मान लीजिए कि आप पहले से मैरिड हैं, उस रिलेशन को चला रहे हैं और अगला पार्टनर आपका है और इस वजह से वो कोई नाराज़ हो गया है, कोई दिक्कत चल रही है, तो आप उनको अपने अंदर जो प्यार की एनर्जी है उसको उनके दिल में सेंड करके और उनके दिल में दोबारा प्यार जगाकर उसको सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं। आप इसमें से किसी को भी खोना नहीं चाहते। तो अब देखते हैं भाई, दो तरह के पार्टनर दिख रहे हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, ठीक है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि जो लोग ये वीडियो देख रहे थे, जिनकी एनर्जी अभी चेक की जा रही थी, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है इनके लिए, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है इनके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी। फैमिली प्रॉब्लम दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। देखिए वो आपसे बहुत प्रभावित हैं, चाहे वो आपके पहले पार्टनर हो, दूसरे पार्टनर हो, या जो भी, जहाँ भी आप जगल कर रहे हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास कुछ मनी मैटर का मामला, आप मुझे कुछ मजबूत दिखाई दे रहा है। नहीं कहूँगी कि सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे एकदम फिट होगी। अगर आपसे फिट नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है, तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप खूबसूरत हैं, पर्सनालिटी वाले हैं, कहीं पर अच्छी जॉब करते हैं या पैसा कमाते हैं, आपके पास धन संपत्ति है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पिछले समय में अगर कुछ वाद विवाद हुआ था तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी इन चीज़ों के लिए भी आकर्षित हैं आपसे, ठीक है। और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। देखो ये यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यार की सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्यार का कार्ड आया है, लेकिन आपसे मिलकर घूमना फिरना, टाइम बिताना, कुछ भी प्रोसेस जो है उसमें, ठीक है, किसी भी तरह का रिलेशन है उसमें आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। आप शायद बहुत सारी चीज़ें उनकी पूरी कर देते हैं या आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन्हें, ठीक है। लेकिन इन दिनों में क्या हो रहा है कि क्वीन ऑफ कप, यानी कि दिल में प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन वो उस चीज़ को छुपा के रखते हैं, हाइड करते हैं, खुल के आपके सामने उस तरह से नहीं आते हैं। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि आप दोनों के रिलेशन से कुछ लोग जलने वाले हैं और उनकी फैमिली के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम साफ दिखाई दे रही है। कुछ अच्छे दोस्त मित्र हैं जो आपके इस रिलेशन में आपकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो भी मैरिड हो, आप भी मैरिड हैं, आप दोनों जगल कर रहे हैं, लेकिन सबकी एनर्जी ऐसी नहीं। मैंने कहा ना कि 2-3 तरह की एनर्जी दिखाई दी। अब आपके रीडिंग में ही मुझे 2 तरह की एनर्जी, एक तरफ आप जगल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जगल कर रहे हैं, तो फिर आएंगी 2 तरह की एनर्जी। देखिए द हर्मिट कार्ड, आपके जो पार्टनर हैं वो अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उनका समय अभी बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। समय जब अच्छा नहीं होता तो इंसान प्यार मोहब्बत दुनियादारी इतनी नहीं सोच पाता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे प्यार किया। तो एक एनालिसिस करने का वक्त होता है जब आप अपनी आत्मा से संपर्क करते हैं, खुद में जाकर बातें करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी तरह का ऐसी सिचुएशन उनके साथ चल रही है, उतार चढ़ाव भी चल रहे हैं, लेकिन वो अपने को लाइट दिखाने में लगे हैं। बहुत बार लोग ऐसे होते हैं कि लोगों की मदद करते रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका कोई साथ नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन भी उनके साथ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको सजो कर रखना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वो आपसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, छुपा कर रखते हैं, और शायद इसी वजह से यहाँ पर गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। अब हम इसके नीचे भी देखेंगे कि ये सब कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, द हर्मिट कार्ड क्यों आया है, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप क्यों आया है, 9 ऑफ कप क्यों आया है। चलिए अब इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए।
वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शादी वादी तक का ऑफर है। वो एक दोस्ती का ऑफर है, रिश्ता रखने का ऑफर है, क्योंकि कप की एनर्जी यहाँ पर है और तो इमोशन हो गया। लेकिन पेज की एनर्जी यानी कि कोई छोटा मोटा ऑफर हो सकता है, बहुत मैच्योर ऑफर नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आया था विश फुलफिलमेंट कार्ड 9 ऑफ कप, तो उसके नीचे मैंने निकाला क्यों आया, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपकी तरफ से उनको पॉजिटिविटी मिलती है, एक अच्छी एनर्जी महसूस करते हैं वो, इसलिए उनको खुशी मिलती है। अब ये है कि ये क्वीन ऑफ कप क्यों आया था, तो इसके नीचे आया कि जैसे आप जगलिंग कर रहे हैं ना, वैसे ही उनके जीवन में कुछ हो सकता है। और ज़्यादातर बात यह है कि उनको पता है कि आप दो जगह पर जगल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप मैरिड हैं या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप फैमिली और प्यार को जगल कर रहे हैं, या पति पत्नी है पहले से और आप प्यार को जगल कर रहे हैं, तो इस जगलिंग की वजह से वो अपने इमोशन को हाइड करके छुपा रहे हैं इन दिनों में। और ये फैमिली प्रॉब्लम उनकी तरफ से भी आ रही है, आप में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से वो हर्ट होते हैं। उनको लगता है कि बहुत तकलीफ मिलती है उनको। और ये उतार चढ़ाव भरा जो समय उनके साथ आया है, उसके नीचे आया विक्ट्री कार्ड, तो उनको लगता है कि इतने उतार चढ़ाव सब देखने के बाद जीत मेरी होगी, ठीक है। और अगर वो आपको खोना नहीं चाहते हैं तो वो आप, यहाँ पर इम्प्रेस कार्ड आया, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी सुंदरता, आपका चाल चलन, उठना बैठना, आपके तैयार होने का तरीका, आपके कपड़े, आपसे मिलते हैं तो आपसे बातचीत करना, कुछ भी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं। आकर्षण जो है बना रहता है आपका हमेशा। तो एक प्यार भी है, तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो मुझे बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चलिए एक बार कार्ड को फिर से मिक्स कर लेते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, मदद कीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ओहो, सिचुएशन गड़बड़। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, देखिए आने वाले समय में अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है या पहले से बात हो रही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे कांटेक्ट बनाएंगे, मिलना भी हो सकता है, बात भी हो सकती है। और बात ये होगी कि देखो मैं इमोशनली बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। जैसा कि आपकी सिचुएशन चल रही है वैसे उनकी भी सिचुएशन चल रही है, तो उनके मन में एक डर है कि अभी बहुत जाकर बड़ी मुश्किलों से कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, तो फिर कहीं वही उतार चढ़ाव ना देखने पड़े, उनके मन में एक भय है। तो वो यहाँ से इसलिए अपनी फैमिली, अपने परिवार, और या आप जो भी समझे थर्ड पार्टी जो भी है उनकी तरफ, अगर वो शादीशुदा ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, तो यह आपकी तरफ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में रिश्ते को ख़त्म करने की तरफ वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है डेथ कार्ड। मूव ऑन की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी दो जगह पर जगल कर रहे हैं और वो अपने जीवन में अब एक कोई करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई एक तरफ जाना चाहते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे या आपके साथ संबंध रखेंगे। क्या वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे या वो आपकी तरफ आएंगे। देखिए साफ क्लियर आ गया सब कुछ। एक थर्ड पार्टी के लिए तो वो चाहे वहाँ पर गड्ढे में गिर जाए, कुछ भी हो जाए, पर एक जोश में आकर नई शुरुआत की जा रही है। अगर आप सिंगल हैं तो उनके लिए भी, अगर आपका कोई क्रश है, आपका कोई प्यार है, आप जानना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ेंगे। और आपके लिए देखिए सामने से बहुत सारा प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हाथ बांध कर बैठा है आदमी और ये कप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ये देखिए फिर से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में मून की एनर्जी है। दिमागी तौर पर उनका दिमाग बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, इतना सारा प्यार होने के बाद भी सब कुछ स्टक है और इस कारण से वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो मूव ऑन की एनर्जी है। आप लोगों से कहूंगी कि भाई संभाल कर चलिए, आप भी जगल कर रहे हैं, वो भी जगल कर रहे हैं, तो कोई एक किनारा पकड़िए। दो नावों पर पैर रखकर तो जीवन आपका भी कठिन होगा, उनका भी होगा। और शायद यही कठिनता जो है, जो आप उसको वो संभाल नहीं पा रहे। जैसा शुरू में कार्ड आया था कि बहुत बोझ उठाकर एक व्यक्ति चल रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि
जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो ठीक ही है। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, 2 कार्ड निकालेंगे। पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, जीवन में अच्छा ही रहेगा। द वर्ल्ड कार्ड देखिए, बता रहे हैं कि आप एक अच्छे पर्सन हैं, तो आप अपने जीवन को एकदम इतना टेंशन लेकर मत रहिए, बहुत सोच विचार मत कीजिए, थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं। कुछ खो गया, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ हो गया, कोई चला गया, आप एक दोबारा से शुरुआत करके, एक होती है ना एक बंजर जमीन में भी कैसे एक छोटी छोटी कोपले निकल आती हैं, तो एक इतनी पावर जिसके अंदर हो, वैसी पर्सनालिटी आपकी दिखाई दे रही है। आप सब कुछ जिम्मेदारी संभालने वाली या संभालने वाले या एक अच्छे पर्सन है। तो डिवाइन कह रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड एक जीवन चक्र था जो चल रहा था, जिसकी समाप्ति हो सकती है। तो होता है ऐसा, कुछ पुराने जन्मों के कर्म का यहाँ पर फल मिल रहा होता है। द मैजिशियन, क्योंकि कभी कभी कुछ पर्सन ऐसे आते हैं जिनसे बहुत तगड़ा कनेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर वो मूव करके चले भी जाते हैं। तो ये आपकी डेस्टिनी है। ये जीवन चक्र में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो उतने समय के लिए होती हैं, आपको कुछ ज्ञान देती हैं, कुछ समझा देती हैं, कुछ गाइडेंस भी मिलती है, और आपके अंदर एक उठापटक मचती है जिससे आपके अंदर की दबी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और फिर उनकी हीलिंग भी आप करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो अगर चीज़ें बाहर नहीं आएंगी तो आप हीलिंग क्या करेंगे। तो जब चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं तब आप उनकी हीलिंग भी करते हैं। नहीं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर क्या क्या दबा हुआ है। हो सकता है बचपन से आपने अपने अंदर बहुत कुछ दबा के रखा हो, इस रिलेशन ने आपको खूब रुलाया हो, खूब परेशान किया हो, या आप इसके लिए उसके लिए रोए हो, परेशान हुए हो। 2 तरह तो वैसे भी आप भी जगल कर रहे हैं, और फिर जाकर आपको समझ में आया हो कि आपको अपने आप को चुनना है, प्रैक्टिकल होना है, सेल्फ लव में आना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस कारण से वो द मैजिशियन, आपके अंदर एक पावर है, पॉजिटिविटी है, एनर्जी है। अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। तो देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, किसी से मैच हुई, किसी से मैच नहीं हुई, ठीक है।